हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्मॉल केस के किसी भी पेड फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसमें क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए। जनरली लास्ट वीडियो में हमने क्वेरी की थी कि हम कौन से स्मॉल केस में इन्वेस्ट करें, तो सबका एक ही टाइप का कमेंट था। कुछ लोग थे काफ़ी अच्छे, उन्होंने डिसेंट अपनी एनालिसिस की थी जिसमें काफ़ी इंप्रेस था। बाकी मैक्सिमम लोगों का वही था कि वो यहाँ पे आते हैं, हाई रिटर्न्स पे जाके क्लिक करते हैं एंड जो भी हाई रिटर्न्स होते हैं उसके बारे में वो पूछना चालू कर देते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूँगा एंड आप भी ये सारे पॉइंट्स को 4 या 5 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कि ये पॉइंट्स आप अपने जो भी आपका स्मॉल केस आप पिक करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ें फुलफिल होने के बाद ही आप उसमें पिक करिएगा कि उसमें आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अमाउंट देख लीजिएगा कि मिनिमम अमाउंट यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो जैसे ये 90,000 है तो 90,000 मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा कैपिटल होता है इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे जैसे कि स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। बाकी मैं अभी मेरे पास करेंटली फंड्स हैं अराउंड 1 लाख के आसपास मेरे पास फंड्स हैं, तो मैं ये इसको आसानी से अफोर्ड कर सकता हूँ। सेकेंडली कुछ फंड्स में यहाँ पे पहले से लिख दिया होता है, जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 4 लाख की आपको करनी है। तो 4 लाख तक मेरे अमाउंट नहीं है तो ये फंड मेरे लिए है नहीं, क्योंकि सामने से खुद इन्होंने फंड मैनेजर ने बता यहाँ पर लिख रखा है कि मुझे कम से कम 4 लाख इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो अपने पास 4 लाख नहीं है तो मुझे ये फंड में इन्वेस्ट करने की नहीं चाहिए। बाकी जो रही बात रिटर्न की, तो वो इन्होंने ये क्यों लिखा है उसके बारे में भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्टली मैं अपनी एनालिसिस बता देता हूँ कि यहाँ पे आप पहले यहाँ पे आइएगा और इसका रिबैलेंसिंग की डेट चेक करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वार्टरली बेसिस में रिबैलेंसिंग हो रहा है। तो मेरे लिए मेरे हिसाब से मंथली बेसिस और नीड बेसिस वाला जो सिस्टम रहता है वो ज़्यादा सही रहता है, ताकि टाइम टू टाइम स्टॉक्स रिबैलेंसिंग होते रहे। टाइम टू टाइम जब भी जैसे ही अपना स्टॉक अपना एक पर्टिकुलर टारगेट मीट कर लिया तो उसको उसमें से प्रॉफिट बुक किया जाए। मेरा वो व्यू ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए, ना कि क्वार्टरली बेसिस में ये वो हो। साल में सिर्फ 4 बार ये वो रिव्यू होगा और क्या भरोसा कि 3 महीने में मेरा जो स्टॉक्स है मेरे उसके वो अपने 100% पोटेंशियल में जा पाए ना जा पाए। सेकेंडली यहाँ पे मैं आपको जैसे ये चार्ट देते हैं तो जैसे कि ये लार्ज कैप का इसमें इक्विटी फंड से इसे कंपेयर किया गया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 2021 में ये स्मॉल केस एक्टिव हो गया था। तो जनवरी 2021 से लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 28 मतलब नवंबर 2022 तक इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए थे लार्ज कैप के कंपैरिजन में। जो भी इसके रिटर्न आए हैं लास्ट के कुछ 9 महीने में ही आए हैं, बोल सकते हैं लास्ट के 1 साल में रिटर्न आए जो भी इसके खास रिटर्न्स आए हैं। उसके पहले कुछ खास इसकी परफॉर्मेंस नहीं थे। यहाँ पे आप देख 1 ईयर में मैं आपको इसको क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं जो भी ये इसका रन अवे आया है लास्ट के 1 ईयर में ही आया है। मोर डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे इसमें व्यू ब्रेकडाउन में क्लिक करूँगा। तो जो उन्होंने लिख रखा है कि 4 लाख से कम हो तब इसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसका रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 लाख का दिया हुआ है। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इसका जो रिटर्न है 38% का है, मतलब 38% की CAGR से ये ग्रोथ हुआ है। तो उतना कुछ खास रिटर्न नहीं है, ऑल्दो अच्छा है वैसे तो। बाकी अदर स्मॉल कैप के कंपेरिजन में बता रहा हूँ आपको। और जो भी इसका रिटर्न है 1 साल, मतलब 1 साल पहले अगर इसमें आप लकली इन्वेस्ट किए होते तो 120% रिटर्न आपको करंट मिलता। बट फ्यूचर 1 साल बाद भी आपको ये सेम रिटर्न मिलेंगे, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स ज़रूर चेक करें। कुछ फंड्स हमारे व्यूअर्स ने भी हमें रिकमेंड किए थे, उसके भी वही एक बार नज़र डालते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी कैप का है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे चार्जेस की बात कर लेते हैं। ओपन ये देखिए 11,800 रुपये के है, बट अभी हमें डिस्काउंट में 8,200 का मिल रहा है। काफ़ी फेयरली प्राइस्ड है ये। प्राइस के बारे में मैं आपके डिस्कस करूँगा आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैगर 70% के आसपास इसी कैगर दिखा रहा है। स्टॉक्स में आप देख सकते हैं मेजरली स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं। और रिबैलेंसिंग, चलिए अच्छी बात है कि नीड बेसिस में ये रिबैलेंसिंग कर लेते हैं जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप इनका रिटर्न देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। जो भी स्मॉल कैप के जो भी इसका इक्विटी फंड्स है उनसे इन्होंने कंपेयर किया है तो रिटर्न तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे शो कर रहा है। बट एक रेड फ्लैग इसमें ये है कि ये ज़्यादा पुराना फंड नहीं है। अप्रैल 2022 में ये फंड स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग के कुछ 6 महीने को तो हटा देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में कुछ खास इसने रिटर्न नहीं दिए थे। ऑल्दो मार्केट भी नेगेटिव थी तो उसके हिसाब से वो चीज़ें हमें ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए थे। जो भी रिटर्न इसका भी है और पास्ट का 1 डेढ़ साल में ही आए हैं, तो पास्ट के 1 साल में तो काफ़ी सारे फंड्स ने अच्छे परफॉर्म किया है। एक बार इसके ये भी चेक कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस वगैरह। हाँ, ये जो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा था लास्ट टाइम बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ कि इसमें ना जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो स्मॉल केस इंक्लूड कर लेता है। फीस एंड ट्रांजैक्शन फीस और जो भी अदर चार्जेस वगैरह रहते हैं वो मोटा मोटा एक जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वैसे ही चार्जेस यहाँ पे कैलकुलेटेड है। तो चार्जेस कैलकुलेट करने के बाद में 1 साल का रिटर्न यहाँ पे 93 दिखा रहा है और मैक्स 50% का अराउंड रिटर्न दिखा रहा है। बट ये वही दिक्कत है कि ज़्यादा समय से एक्टिव नहीं है, इसे 2 साल भी नहीं हुआ अभी तक। तो इसे मैं इसलिए इसको रहने दूंगा, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं है। पास्ट में मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि पास्ट में इसका परफॉर्मेंस कैसा था, क्योंकि पास्ट में ये एक्टिव ही नहीं था फंड। तो इसकी वजह से ये फंड में एलिमिनेट करूँगा। यहाँ पे आप
एक और फंड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि BM फोकस, इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने चर्चा की थी। तो इसका लास्ट ईयर का रिटर्न है 56% का। सेम पहले यहाँ पे देखता हूँ, हाँ नीड बेसिस में काफ़ी अच्छी चीज़ है। लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों पे टारगेट किया है, तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि सिर्फ स्मॉल कैप में टारगेट करना थोड़ा सा रिस्की। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका चार्ट है ये ज़्यादा पुराना तो फंड है नहीं वैसे तो। नवंबर 2022 में फंड एक्टिव हुआ है, अराउंड 1 साल ही हुआ है इसको, और 1 साल में उसने भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर स्मॉल कैप के इंडेक्स से अगर आप कंपेयर करें तो कुछ खास इसके रिटर्न्स हैं नहीं। चलिए इसका एक बार ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं कि चार्जेस के बाद क्या क्या रिटर्न्स मिलते हैं। चार्जेस के बाद में अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें तो 1 साल का रिटर्न तो 30% अराउंड ठीक है, बट मैक्स रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मात्र 15% का रिटर्न है, क्योंकि इसके चार्जेस काफ़ी हाई हैं। यहाँ पे आप इसके चार्जेस दिखा देता हूँ आपको। 17,800 रुपये सिर्फ 6 महीने के चार्जेस हैं। अदर चार्जेस के मिलाने के बाद ये मेरे ख्याल से 6 महीने के चार्जेस 20,000 के पास पहुँच जाएंगे। साल भर का मेरे ख्याल से मोटा मोटा 35,000 के आसपास के इसके चार्जेस पहुँच जाएंगे। तो काफ़ी हाई चार्जेस है रिटर्न के कंपैरिजन में। सारा पैसा आप कमा के इसके फंड में ही फंड मैनेजर को नहीं देना चाहोगे इतने ज़्यादा चार्जेस पे करके। हाँ, अगर आपके पास 8 लाख 10 लाख की कैपिटल है तो भले आप इसको आप अफोर्ड कर सकते हो, बट अगर आपके पास 1 लाख तक की जैसे अगर छोटे कैपिटल है तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसको भी हम रहने देंगे। थर्डली यहाँ पे लिस्टेड वेंचर के कैपिटल के बारे में भी आ जाते हैं। इसमें भी सेम कहानी है। इसमें भी अगर आपके पास कम अमाउंट है, अगर आपके पास 76,000 अगर है भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी ये फंड आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। एटलीस्ट 5 से 6 लाख रुपये मिनिमम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसके भी चार्जेस वगैरह डिसेंट है, एकदम कम भी नहीं है। अराउंड 20,000 प्लस के इसके चार्जेस आते हैं। बाकी इसका रिटर्न काफ़ी डिसेंट लगा मुझे, काफ़ी पुराना फंड है पहले बात तो। सेकेंडली इसके रिटर्न्स आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये अपने बेंचमार्क जो भी इसका है स्मॉल कैप का, उसको आउट परफॉर्म करते हुए आया है। बट वही है कि चार्जेस एंड अदर उसके कारण मैं इसमें इंटरेस्टेड कम दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छा इसका रिटर्न है। बट इसका ब्रेक डाउन करूँ और यहाँ पे मैं इसको एडिट करके, मेरे पास 1 लाख की अमाउंट है तो मैं 1 लाख की अमाउंट को अप्लाई करना चाहूँगा। 20 रुपीज़ के आसपास मैं यहाँ पे इसको पे करता हूँ। ये देखिए 1 लाख में जैसे मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो इसके रिटर्न्स अराउंड 30% के हो गए हैं 3 साल में। 1 साल में 37% के, मैक्स टू मैक्स इसके 31% के रिटर्न है। तो मेरे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये डिसेंट ही परफॉर्म कर रहा है। इतना सेम रिटर्न तो मुझे उसमें भी मिल रहा है तेज़ी मंडी में। एंड लिस्टेड वेंचर में इसमें मैं एग्रेसिव रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये मेनली स्मॉल कैप स्टॉक्स को टारगेट कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप्स में अगर मैं रिस्क ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ तो मुझे रिटर्न्स ज़्यादा की भी एक्सपेक्टेशन होंगी, इसलिए मैं इसमें भी कैंसिल कर। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स इसमें रिटार्ड में है। तो आप सारी चीज़ों में जो भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सब अपने से आप खुद से एक बार अप्लाई करके देखिएगा कि आपके जो भी आपने स्टॉक पिक किया था, आपने जो भी इसमें स्मॉल कैप का फंड पिक किया था वो आपके हिसाब से कैसा है। मैं आपको एक फ़ंड और इसमें शो करना चाहूँगा जिसमें मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा था, गुल्लक गियर 6 का। ये काफ़ी इसका जो भी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, मंथली बेसिस में एनालिसिस होता है। इसमें सारे प्रकार के स्टॉक हैं, लार्ज कैप मिड कैप, तो थोड़ी सी सेफ्टी क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। सेकेंडली इसके रिटर्न आप देखोगे तो पास्ट रिटर्न के हिसाब से काफ़ी डिसेंट इसका परफॉर्मेंस रहा है पास्ट में भी, एंड अभी का रिटर्न भी आप क्या देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। मैं इसमें ब्रेकडाउन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,38,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, जितने मेरे पास इतने अमाउंट मेरे पास है, इसलिए ये ठीक है, इसको रहने देते हैं। 1,08,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। लास्ट 1 साल में 53% का रिटर्न है आफ्टर चार्जेस, और लास्ट 3 साल में 36% का रिटर्न है। तो अभी तक जितने मैंने रिव्यू किया है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट मुझे परफॉर्मेंस इसी की लग रही है। और मैक्स में भी अगर देखोगे तो 46% का रिटर्न दिखा रहा है, और 2020 से ये कार्यरत है, मतलब अराउंड इसे 4 साल होने वाले हैं फ़ंड को अराउंड। तो काफ़ी पुराना फंड भी है, काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर एक बार मैं आप लोग का कमेंट सेशन में इसके बारे में वो जानना चाहूँगा कि इसमें इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ। बाकी मेरी प्लानिंग तो है कि 1 जनवरी को इसका रिबैलेंसिंग है, तो फर्स्ट या सेकंड तारीख को मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर आपको और भी कोई फ़ंड हो, मेरे जो भी एनालिसिस है, जो भी मैंने वीडियो में बताया उसके बारे में एक बार डिटेल से देखिएगा। उसके बाद जाके स्मॉल केस में आप उसका रिव्यू करिएगा अपने फंड्स के, जो भी आपको फंड पसंद है, और बताइएगा कि स्मॉल केस गुल्लक गियर 6 से कोई और अच्छा फंड अगर अवेलेबल होगा करंटली, जिसमें मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के बाद इतनी रिटर्न जनरेट कर पाऊँ या फिर से अच्छी रिटर्न जनरेट कर पाऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टा DM में पूछ सकते हैं। थैंक यू।